तो हम भैया पहुंच गए हैं, अभी चढ़े हुए हैं कैनल के ऊपर में। और ये देख सकते हैं भैया हमारे साथ में हैं और भैया भी गाय चरा रहे हैं। गाय की भी तस्वीर आपको हम दिखाएंगे। आ, और खबरें बनाते बनाते हमारी नजरें क्यों जो है खेतों से हट नहीं रही है, खेत में ही नजर है। और सूखा खेत और वीरान खेत और वीरान जमीन देख कर के मन में कई सवाल आ जाता है कि चारों तरफ जो नहर का जो जाल कुंडहित में फैला हुआ है, कैनल का फैला हुआ है, इस कैनल के जाल जो बना हुआ है, लेकिन ये जाल जी का जंजाल आखिर यहाँ के लोगों के लिए क्यों बन गया है। और हम बात करेंगे भैया से जो यहाँ पर हैं, अभी गाय चरा रहे थे, उनसे बात भी करेंगे, जानेंगे। लेकिन आपको हम बता दें कि ये वही अजय बैराज का कैनल है जो 331 गांव को छूती हुई जाती है, जिसमें हजारों एकड़ खेतों में सिंचाई होने की बात कही गई थी आज से 50 साल पहले। इसी इसी सोच को लेकर के इस कैनल को यहाँ के लोगों ने, यहाँ इनके बाप दादाओं ने अपने मेहनत से, अपने लगन से, अपने फावड़ा से बनाया था। ना उस समय जेसीबी था, ना कोई मशीनें थी, ना ट्रैक्टर था, बस एक फावड़ा था, एक डलिया था। इसी उम्मीद और आस के साथ इस कैनल को बनाया गया था कि यहाँ के खेतों को पानी मिलेगा और इनके बच्चे यहाँ पर जीवन यापन कर पाएंगे, खेती कर पाएंगे और अपना पेट भर पाएंगे। कैनल तो जरूर बना, लेकिन पेट यदि किसी का भरा तो केवल नेता का और ठेकेदार का। आज भी 331 गांव के लोग वीरान हैं, पलायन करने के लिए मजबूर है। लोग कमाने के लिए कलकत्ता, दिल्ली, बंबई, महाराष्ट्र जाना पड़ता है। लेकिन यही वो कैनल है जिस कैनल ने यहाँ पर कई विधायक बनाया, इसी कैनल ने कई सांसद बनाया। यही वो कैनल है जिसने कई ठेकेदार बनाए, बड़े बड़े महल बनाए। लेकिन कैनल में देने वाले जमीन का जमीन भी गया, जान भी गया, उसके कई वंश खत्म हो गए। अब अगला पीढ़ी भी तैयार है, लेकिन ये भी बेबस और लाचार है, क्योंकि आज तक इस कैनल में पानी तक नहीं आया। चुनाव का समय है, फिर नेता द्वारे द्वार आएंगे और सवाल करेंगे, वादा करेंगे, सपने दिखाएंगे, लेकिन सारे सपने फुस हो जाते हैं और लोग फिर बेबसी से टकटकी लगाए उसी तरह से देखते रहते हैं। काश कोई रहनुमा आए जो हमें पानी दे, जल दे, ताकि हम खेतों की जो प्यास है वो बुझा पाएं और उस प्यास के बाद अपनी प्यास में बुझा पाएं। लेकिन ऐसा देखा नहीं जा रहा है। केवल और केवल ये कैनल दो ही लोगों का फायदे के लिए बना था, एक नेताओं के लिए, दूसरा ठेकेदार के लिए। आज भी करोड़ रुपया खर्च बकायदा रिपेयरिंग के नाम से इस कैनल में खर्च की जाती है, लेकिन सारा खर्च बेकार चला जाता है। एक बूंद पानी के लिए यहाँ के लोग तरसते हैं। भैया गाय चरा रहे थे, मैंने रोका, मैंने बुलाया और जानना चाहे। बात तो सही है दादा, हम क्या बात बोले? हम बात सीखे है कि पानी नहीं मिल रहा है। कैनल किस लिए बनाए? पानी के लिए ना। तो पानी भी नहीं आ रहा। दादा लोग आप लोग का बना होगा, जमीन दिया होगा। हाँ। जमीन भी गया आप लोग का? हाँ, जमीन भी। मुआवजा मिला कुछ? नहीं, क्या मिला? नहीं मिला। नहीं। बताइए, इतना बड़ा दुख का बात है कि मुआवजा तक नहीं मिला, जमीन भी गई और जमीन जाने के बाद पानी भी नहीं। इसीलिए तो लोग कमाने के लिए बाहर चले जाते हैं। हाँ, क्या करेगा? खेती वेती नहीं हो रहा है, ये तो क्या करेगा? कोई रोजगार नहीं, कोई रोजगार नहीं है, इसलिए बाहर चले जाता है। आप यदि विधायक और नेताओं को देखेंगे, और खास तौर पे जिस तरह से यहाँ का जो सरकार का जो रवैया रहा है इन लोगों के प्रति, वोट लेने के समय ये लोग तो पहुंचते हैं, लेकिन इनके दुख और दर्द को नहीं समझ पाते हैं। रेवड़ियां आजकल चली हुई है, सबको फ्री में बांटने की आदत सी पड़ी हुई है, लेकिन रोजगार सृजन की बात हो, किसान की बात हो, किसान के खेत में पानी देने की बात हो, तो वे लोग कोसों दूर भाग जाते हैं। और दुख तो इस बात का है कि आज भी करोड़ रुपया खर्च होता है, बकायदा इसे हर साल रिपेयर किया जाता है, घास उठाने के नाम पर, झाड़ी हटाने के नाम पर, लेकिन आज भी ये कैनल कच्चा है और ना कहीं इसे पक्कीकरण हुआ है। हमेशा यह मिट्टी धंसता है, गिरता है, लेकिन पानी नहीं आता है। और दादा गमछी लपेट करके गाय चराने निकले हुए हैं।
कैसे होगा नेता नहीं, लोग, बात तो ठीक है। कैसे कैसे होगा डेवलप इधर? होगा कैसे? हम्म। पानी आएगा तब ना ठीक होगा। तो कैसे बात ठीक होगा? पानी जल नहीं मिल। चाहिए आप लोग को, हाँ, हम लोग पानी चाहिए। पानी चाहिए। कैनल में पानी चाहिए। पानी के बिना बस। कुछ नहीं होगा। नहीं। अगर जल रहता, पानी रहता तो खेत लहलहाता, खेती वेती ठीक हो रहा है। फसल होता, फसल होता। लेकिन फसल नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है। भगवान भरोसे भगवान की भर से हो। एक चास होता है, वो भी मुश्किल से, भगवान भरोसे। यदि पानी हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो नहीं हुआ तो क्या करेगा? खत्म। खत्म। इस अब देखिए, नहीं हुआ तो खत्म, स्थितियां ठीक नहीं है। आप कैनल की लंबाई देख सक रहे हैं। ये कैनल जो है, आप विश्वास नहीं कर पाइएगा, आज से 40-45 साल पहले 331 गांव को छूने वाले कैनल, नहर करोड़ों रुपया खर्च करके बनाया गया है। लेकिन आज तक कितने विधायक बने, मर गए, कुछ अभी फिर से बने, कितने ठेकेदारों ने पैसा कमाया, दिल्ली में घर बनाया, बम्बई में घर बनाया, विदेशों में घर बना लिया इसी कैनल का पैसा से। लेकिन इस कैनल से एक खेत को भी सिंचाई के लायक नहीं बनाया गया। एक खेत तक पानी नहीं पहुंचाया जा सकता है। दुख तो इस बात का है कि इससे जिसको बेनिफिट होना चाहिए, जिसको फायदा होना चाहिए, उसको फायदा नहीं हो पा रहा। और केवल जो लूट जो मची हुई है, भ्रष्टाचार का जो बोलबाला है, अगर जल ही नहीं रहेगा तो काम कैसे होगा? कल कारखानों की बात होती है, रोजगार की बात होती है, तो दूर की बात हो जाती है। भारत कृषि प्रधान देश है, और हम लोग का जो मेन आय का स्रोत के खेत है, उस खेत में पानी पहुंचाने के लिए भी जो कैनल बनाया गया है, हम यहाँ के लोगों के लिए बनाया गया है, वो भी को काम का नहीं है, बेकार है। अगर पानी नहीं आ रहा है तो हर साल जो रिपेयरिंग पे के नाम पे जो खर्च हो रही है, जो पैसा खर्च किया जा रहा है, आखिर क्यों? किससे सवाल करे? यहाँ के लोग लाचार हो गए हैं, बेबस हो गए हैं सवाल कर करके। लेकिन सुनने वाला कोई नहीं, देखने वाला कोई नहीं। लोग बेबस होकर के बाहर जाते हैं। कईयों की जिंदगी बर्बाद हो गई है, और कईयों की जिंदगी बर्बाद हो रही है। चुनाव का समय है, नेताजी पहुंचेंगे अब द्वार, लेकिन पानी कब पहुंचेगा, इसी आस में लोग बैठे हुए हैं कि कौन सा दल जल इस बार लाएगा।